श्री कृष्ण कहते हैं, दुखी क्यों हो? यह समय भी बीत जाएगा। जो तुम्हारे लिए सही है वो समय आने पर जरूर मिलेगा। ब्रह्मांड के नियम पर भरोसा रखो। जो भी तुम दिल से चाहते हो वो जरूर तुम्हें मिलेगा। अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, सुबह की किरणें हमेशा उजाला लेकर आती हैं। बस धैर्य और भरोसा बनाए रखो। जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन सच्चे दिल से मांगो और उसकी ओर मेहनत से कदम बढ़ाओ। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो, क्योंकि विश्वास और उम्मीद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर विश्वास रखो और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारी मेहनत और इरादे अडिग हैं। दुख सिर्फ एक अनुभव है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो हैं जो तुम्हें नींद नहीं आने देते। उनके लिए मेहनत करो। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जब हम अपने मन की शांति को बनाए रखते हैं तो हर समस्या का समाधान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाता है, और यही प्रेम हमें सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। लेकिन जब हम अपनी उम्मीदें दूसरों पर थोपने लगते हैं तो हमें धोखे का सामना करना पड़ता है। धोखा वही लोग देते हैं जो रिश्तों की गहराई को नहीं समझते। ऐसे लोगों से सावधान रहना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं तभी हमें जीवन की सच्ची खुशी का एहसास होता है। नमस्कार मित्रों, कृष्णा साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों, सच्चे प्यार में स्वार्थ नहीं होता, और यही जीवन का सबसे कठिन सबक है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि उम्मीदें और इच्छाएं हमें दुखी करती हैं। इसलिए खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा। इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण बनती हैं। जैसे नाव तब तक सुरक्षित रहती है जब तक पानी उसके भीतर प्रवेश नहीं करता, वैसे ही हमारा जीवन भी बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अशांत विचारों से डूबता है। हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा ताकि हम जीवन की जटिलताओं को समझ सकें और उनसे ऊपर उठ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की यात्रा कभी भी सीधी नहीं होती। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमें नहीं पता होता कि हम कहां पहुंचेंगे। समय की धूप में पकने के बाद ही अनुभव मूल्यवान होते हैं, जैसे किशमिश अंगूर से अधिक मूल्यवान होती है। जब हम जीवन में दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं तो हम खुद को उन्हीं अपेक्षाओं की जंजीरों में बांध लेते हैं। असल में जब हम अपनी इच्छाओं के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, तब हम दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भगवान ने उन्हें दुख क्यों दिया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान ने हमें वह सब दिया है जो हमारे पेट भरने के लिए आवश्यक है? बाकी की इच्छाओं के लिए हमें खुद जिम्मेदार होना चाहिए। यह दुनिया झूठे दिखावे से भरी हुई है और हमें समझने की जरूरत है कि असल मायने क्या रखता है। जब आप किसी को करीब से देखेंगे तभी आप उस इंसान की असली शख्सियत को समझ पाएंगे। दिखने वाले कोहरे और इंसान की पहचान में फर्क होता है। इंसानियत का असली चेहरा तभी नजर आता है जब आप दिल से किसी के पास जाते हैं। जीवन में आने वाले तूफान हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें साफ करने और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर कोई हमें गिराने की कोशिश करता है तो वह खुद ही गिर जाता है, क्योंकि उसकी नकारात्मकता हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। जब तक हम कुछ नहीं बनाते तब तक सम्मान की उम्मीद करना व्यर्थ है। संघर्ष के समय लोग हमारा साथ देने की बात करते हैं, लेकिन जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे हमारे साथ नहीं होते। यह सच है कि जीवन में हमें अपनी राह खुद बनानी होती है। जब जीवन में कोई हमें धोखा देता है तो हमें उसे बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, क्योंकि धोखा वही लोग देते हैं जो खुद कमजोर होते हैं और जिनका भरोसा उठ चुका होता है।
अपने स्वाभिमान को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कोई और हमारा सम्मान नहीं करेगा। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे स्वाभिमान की रक्षा ही हमें दूसरों से ऊपर खड़ा करती है। जो लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही गिर जाते हैं। हमें अपनी परेशानियों को अपने दिल में रखना चाहिए और उन्हें हिम्मत और विश्वास के साथ जीना चाहिए। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और यह हमें कुछ नया सिखाने का मौका भी देता है। जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो कोई भी आंधी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में जो हो रहा है वह हमारे लिए बेहतर हो रहा है। भले ही हमें अभी समझ में ना आए, लेकिन भविष्य में हम समझेंगे कि भगवान ने हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता दिखाने की योजना बनाई है। जीवन की हर चुनौती हमें सिखाती है कि हमारी अंदरूनी ताकत कितनी बड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम खुद को सच्चाई से देख पाएं तो हम हर मुश्किल का सामना करने की ताकत पाते हैं। जब हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान लेते हैं तो दूसरों की नकारात्मकता का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें इसे हर हाल में मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। जो संतोष में जीना सीख जाता है वही हमेशा खुश रहता है। मेहनत को अपना भाग्य समझो और हर बाधा को एक नए अवसर के रूप में देखो। जो रिश्तों में सच्चाई और गहराई रखते हैं वही रिश्ते जीवन भर चलते हैं। अगर हमें अपने रिश्तों को निभाना है तो हमारा संकल्प बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं, जबकि कुछ जीते जी मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमारी ताकत, क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन जो हमारा नहीं है उससे मोह छोड़ देना चाहिए। हाथों की लकीरें तो सिर्फ सजावट हैं, असली किस्मत मेहनत और लगन से बनती है। जो व्यक्ति कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहना जानता है वही सबसे सुखी व्यक्ति है। बहस और संवाद में फर्क है। बहस केवल अहंकार को बढ़ावा देती है, जबकि संवाद समाधान का रास्ता दिखाता है। हमें अपनी कीमत समझनी चाहिए और अपनी जिंदगी को इतना सस्ता नहीं बनाना चाहिए कि कोई इसे खेल समझ ले। अगर आपकी राह में कोई छेद है तो हार से मत डरना। ये वही लोग हैं जो आपको ऊंची छलांग लगाना सिखाते हैं। अच्छे लोगों की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि आज मुस्कान और आंसू दोनों ही नकली हो गए हैं। भाषा अदृश्य होती है, लेकिन यह वह शक्ति है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। झुककर चलना सीखो। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को छूने का जरिया है। अगर हमें अपने चाहने वालों के दिलों में जगह बनानी है तो हमें अपनी मेहनत और लगन को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझना होगा। सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई किसी की परवाह नहीं करता, इसीलिए मुस्कुराओ और कहो मैं ठीक हूं। रिश्तों में अगर भरोसा टूट जाए तो शब्द रह जाते हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। बुरा वक्त ही वह तिजोरी है जिसमें सफलता के हथियार छिपे होते हैं। इसीलिए हमें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने की जरूरत है। आपके जैसा अनोखा होना ही आपकी असली पहचान है। इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत का जन्म दुर्लभ है। जो आपके प्रति सच्चा होता है वह बिना कुछ कहे आपकी भावनाओं को समझ जाता है। लेकिन असली खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने लोगों के भीतर छिपे धोखे से होता है। जब यह समझ में आता है कि जिन लोगों को आपने महत्व दिया उन्होंने आपकी परवाह नहीं की, तब असली जागरूकता आती है। सेवा करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत करो। सच्ची सेवा का फल सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। अगर आपसे कुछ छीना जा सकता है तो वह कभी आपका था ही नहीं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संतुलन और सरलता ही असली शक्ति है। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाने वाले श्री कृष्ण दोनों हाथों से बांसुरी थाम कर यही संदेश देते हैं। इतने कठोर मत बनो कि कोई भी आपके दिल को न समझ पाए, और इतने सरल भी मत बनो कि हर कोई आपके दिल से खेले। जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे भीतर छिपी होती है। जब आप उनके लिए जीना सीखते हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। असली अफसोस
ये नहीं कि आपकी जिंदगी एक ड्रामा बन गई है, बल्कि यह है कि ड्रामा रचने वाले लोग आपके अपने ही थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा होता है उसे अक्सर देर से पहचाना जाता है। लोग आपकी अच्छाई को समझने से ज्यादा आपकी कमियों को गिनने में दिलचस्पी रखते हैं। जब भरोसा अंधा हो जाता है तो धोखा उसका नतीजा बन जाता है। प्यार से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, क्योंकि इसका असर जहर से भी गहरा होता है। इसे दिल से महसूस करने वाला हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। प्यार में किए गए वादे अक्सर शब्दों से बंधे होते हैं, लेकिन उनकी गहराई यादों में बसती है। पर इन्हें निभाने वाले बहुत कम होते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जो धीरे धीरे दूरियां बनाता जाता है। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला चाहिए। रिश्ते वादों से नहीं, बल्कि कर्मों से मजबूत होते हैं। जो सच्चे में आपके हैं वे आपसे दूर नहीं जाएंगे, और जो चले गए उन्हें शायद आपके होने का एहसास भी नहीं था। सच्चा प्यार वही होता है जो बिना शर्त होता है और इंसान को जैसा वह है वैसे ही पूरी तरह से स्वीकार करता है। बदलाव जरूरी है, लेकिन यह आपकी अपनी शांति के लिए होना चाहिए, न कि किसी दिखावे के लिए। सबसे बड़ी दौलत वह है जहां भावनाएं होती हैं, वहां अजनबी भी अपने लगते हैं, और जहां भावनाएं नहीं होती वहां अपने भी अजनबी बन जाते हैं। जीवन का हर पल अस्थिर है, पता ही नहीं चलता कि धूप से शाम कब हो जाती है। हाथ की रेखाएं तो बस प्रतीक हैं, असली ताकत आपके प्रयासों में है। योग और संतुलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। परिस्थिति का रुख बदलने की क्षमता रखता है। कर्म को ही एकमात्र साधन बनाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें। जब भरोसा अंधा हो जाता है तो धोखा उसका नतीजा बन जाता है। पर जो सच्चे हैं उन्हें देर से ही सही, पर पहचाना जरूर जाता है। जो लोग आपकी कमियों को गिनते हैं वे आपके साथ नहीं, बल्कि आपके खिलाफ होते हैं। ऐसे में अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपनी ताकत को पहचानें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में विशेष शक्ति होती है। जब हम कृष्ण पर निर्भर होते हैं तो हमारी अपनी शक्ति सीमित होती है, लेकिन भगवान की कृपा से हर राह आसान हो जाती है। भगवान को दिए गए समय को कभी मत भूलना, क्योंकि समय कभी बर्बाद नहीं होता। भाग्य पर कभी गर्व मत करना, क्योंकि यह दोनों ही परिवर्तनशील हैं। गुरु के बिना जीव परम चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप भगवान को अपना मित्र बना लेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मेरी तलाश मत करो, बस मुझे पहचानो। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय और धैर्य के साथ वह आपकी मदद करेगा और सफलता की ओर ले जाएगा। शरारतें करो, साजिशें नहीं। किस्मत में एक ही खोट है, वह बदकिस्मत लोगों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकें। जहां उनकी जरूरतें खत्म होती हैं वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखो जो साथ रहते हुए छल कपट करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, तुम जो भी समझो हम ऐसे ही हैं, बाकी भगवान जाने। खुद को बेहतर बनाना है तो खुद पर विश्वास करो। दूसरों की राह पर चलने से पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखो। सत्य का साथ देने वाला भले ही अकेला हो, लेकिन वह कभी कमजोर नहीं होता। इंसान चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है, बस उसके अंदर वह जज्बा होना चाहिए। कभी भी दुष्टों का भला मत करो। भले ही तुम किसी बिच्छू से प्यार करो, वह तुम्हें कभी भी डंक मार देगा। भगवान को अपना मित्र बना लेना ही सच्ची भक्ति है। जब हम उनके सहारे चलते हैं तो हमारी शक्ति उनकी शक्ति से जुड़ जाती है। धैर्य और समय दोनों का महत्व समझो, क्योंकि ये ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जिंदगी में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ आपके साथ अपनी जरूरतों के लिए जुड़ते हैं। जब उनकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं तो वे आपको छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखना ही बेहतर है। हमेशा किसी के लिए उपलब्ध मत रहो, वरना लोग तुम्हें बेकार समझने लगेंगे। अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। यह बात इंसानों पर गिरते पत्तों से सीखनी चाहिए। जब तक पत्ता हरा रहता है वह पेड़ पर टिका रहता है, लेकिन जैसे ही वह सूखता है पेड़ उसे छोड़ देता है। अगर तुम भी बोझ बनोगे तो लोग तुम्हें भी छोड़ देंगे। जब लोग अकेले होते हैं तो उन्हें याद आती है,
लेकिन जब तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहता है तब तक वे आपकी कद्र नहीं करते। मेरी जेब में छेद हो तो क्या फर्क पड़ता है, एक सिक्के से ज्यादा रिश्ते बिखर जाते हैं। जब एक पक्षी उड़ना चाहता है तो उसे हवाओं को रास्ता देना पड़ता है। इसी तरह जिंदगी में भी हमें अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। गंभीर लोग अस्पताल में भी मिल जाते हैं, लेकिन जिनकी मस्ती जिंदा रहती है उनकी शख्सियत भी जिंदा रहती है। वरना समझो, वे मजबूर जिंदगी जी रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर शिकायत सिर्फ शब्दों में ही की जाए। कई बार नाराजगी खामोशी में भी जाहिर हो जाती है। कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएं और किसी की बुराई से दूर रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे रिश्तों को समझते हैं वे जानते हैं कि जब रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं तो उनका टिकना मुश्किल हो जाता है। आपका शांत और स्थिर मन आपके जीवन की हर लड़ाई को पार करने की शक्ति रखता है। सच्चे कर्म और ईश्वर के साथ से प्रेम की जीत होती है, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। अगर आपका स्वाभिमान किसी को अभिमान जैसा लगता है तो उसे ऐसा महसूस होने दें। समय कभी रुकता नहीं है। अगर आप आज किसी को रुला रहे हैं तो याद रखें कि एक दिन समय आपको भी रुलाएगा। जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे बाद तुम्हें याद रखें, ना कि सिर्फ शिकायत करें। रिश्तों में झुकना कोई बुरी बात नहीं है। सूरज भी ढलता है, लेकिन हमें सिखाता है कि अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। इसलिए हर पल खुशी से जियो। क्या तुम उसे माफ कर पाओगे जिसने तुमसे प्यार किया लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दिया? असली पहचान उस व्यक्ति से होती है जो जीवन की मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़ा हो, ना कि सिर्फ तब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। हीरे को परखना है तो धूप में अंधेरे का इंतजार करो, ताकि कांच के टुकड़े भी चमक उठे। उसने वादा किया था कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुमने कभी पूछा कि वह तुम्हारे साथ कैसे रहेगा? याद रखो, इंसान के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार होते हैं। पैसा और ताकत हमें गलत रास्तों पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमें हमेशा सही रास्ते पर ले जाएंगे। जीवन में अपनी पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों से करनी चाहिए जो सच्चे साथी हों। किसी के साथ हंसना या रोना दोनों ही बड़ी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपके अंदर हर दर्द और मुश्किल को सहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी ताकत बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की असली पहचान तब होती है जब हमें बिना किसी स्वार्थ के किसी से जुड़ने का मौका मिलता है। सच्ची वफादारी और प्यार वह होता है जो बिना किसी शर्त के हो। जब वह दिल से दिल तक पहुंच जाए तो वह रिश्ता अमर हो जाता है। जिंदगी हमें खुद को भी उतना ही समझने की जरूरत है जितनी हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। हम जितना किसी के साथ भरोसे के साथ जुड़ते हैं, उतना ही भरोसा हमें खुद पर भी रखना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के हिसाब से अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन सच्ची ताकत तभी मिलती है जब हम अपनी आत्मा की सुनने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग आपको ऊपर उठाते हैं अक्सर वे लोग होते हैं जिनकी आपको कम से कम उम्मीद होती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो हमें सच्चे दिल से समझते हैं। हमेशा साथ रहने वाले कुछ लोग आपको पीछे छोड़ भी सकते हैं, और यह समझना जरूरी है कि जीवन में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कई बार रिश्ते सिर्फ एक दायित्व नहीं बल्कि एक सफर बन जाते हैं, जहां आपको न केवल अपने आप को साबित करना होता है बल्कि अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास को भी पहचानना होता है। जिंदगी के मायने वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी कमियों को न सिर्फ स्वीकार करे बल्कि दूसरों के दिलों में भी जगह बनाए। कुछ लोग आपकी हिम्मत तोड़ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास को कायम रखता है वही सच्चा विजेता होता है। बात छोटी हो या बड़ी, जब तक वह दिल से की जाए उसकी गहराई और महत्व बना रहता है। आपको अपनी कमजोरी किसी से नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपकी ताकत में बदल सकता है। यह ताकत उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोने दो, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें हमारी असली पहचान देती है। रिश्ते हमेशा उतने ही सच्चे होते हैं जितना उनमें विश्वास और सम्मान होता है।
ये विश्वास और सम्मान ही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। अगर आप जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो जान लें कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। इसीलिए कभी हार मत मानो। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने आती है और हर संघर्ष के बाद हम इस जीवन में और मजबूत बनते हैं। सफर में सबसे जरूरी चीज है खुद को जानना, अपने रास्ते पर चलना, और सबसे जरूरी चीज यह है कि किसी से भी अपने दिल का रिश्ता तोड़ने से पहले अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। अपने भीतर झांकना और अपनी सच्चाई को समझना ही हमें वह ताकत देता है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन समस्या तब आती है जब हम गलत लोगों से अपेक्षाएं कर लेते हैं। अक्सर हम दूसरों से वह उम्मीद कर बैठते हैं जो उनके स्वभाव में नहीं होता। शब्दों का भी अपना महत्व और प्रभाव होता है और हमें हमेशा यह सोचकर बोलना चाहिए कि यदि वही शब्द हमें पसंद नहीं आएंगे तो दूसरे को कैसे भाएंगे। जीवन में जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है वही सही मायनों में अपने सफर को सफल बना पाता है। लोग हमें अक्सर जीवन में रोना सिखा देते हैं, लेकिन मुस्कुराने की कला आपको खुद सीखनी होगी। जिनसे हम दिल से जुड़ जाते हैं वे ही अक्सर हमें बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। जब किसी के रवैये से यह महसूस हो कि वह आपसे दूरी बना रहा है तो उसे और परेशान न करें। हर इंसान की सहनशीलता की एक सीमा होती है और जब वह सीमा पार हो जाती है तो इंसान अपने हिस्से की खुशी भी ठुकरा देता है। जिंदगी हमें दूसरों को गिराने के लिए नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए दी जाती है। जो होना तय है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो लोग इस सच्चाई को समझ लेते हैं वे चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जब कोई बहुत खुश इंसान अचानक चुप हो जाता है या दूर चला जाता है तो समझ लें कि वह अंदर से टूट चुका है। जिन लोगों के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं वे साधारण नहीं होते। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां आपको सबक सिखाने और सही दिशा दिखाने आती हैं। सच को छिपाना नामुमकिन है और जब सही समय आता है तो कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। इसीलिए भगवान से डरें और अपने कर्मों का ख्याल रखें। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी मौजूदगी में आपसे प्यार करें और आपकी अनुपस्थिति में आपको याद रखें। वहां जाओ जहां भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक मकसद होता है। अपने उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने में कोई कसर न छोड़ो। मुश्किलें चाहे जितनी भी आएं, अपनी राह पर अडिग रहो, क्योंकि वही राह तुम्हें तुम्हारे असली मंजिल तक ले जाएगी। अपेक्षाएं हमारी उम्मीदें होती हैं और ये उम्मीदें हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा में रखना जरूरी है। कभी भी किसी से ऐसी अपेक्षा न करो जो वह पूरी न कर सके। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा साथी आपका आत्मविश्वास और आपका आत्मसम्मान है। यह आपको न केवल अपनी पहचान बनाने में मदद करता है बल्कि आपकी यात्रा को भी सफल बनाता है। भगवान कहते हैं कि अपना दिल हल्का रखो। हर समस्या को खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें भगवान पर छोड़ना सीखो। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, अंततः विनाश में ही खत्म होती है। बुद्धिमान वही है जो हर किसी से बेहतर कुछ सीखता है। शक्तिशाली वह है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। सम्मानित वही है जो दूसरों का सम्मान करता है। और सच्चा धनी वह है जो अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहता है। हम वही रहते हैं, हमारे रिश्ते और रास्ते भी वही रहते हैं। बदलता है तो बस समय और हमारी भावनाएं। जब आपके होने और न होने में कोई अंतर नहीं रह जाता तो न होना ही बेहतर है। जिन लोगों को हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वही हमें धोखा देते हैं। यह एहसास गुस्सा तो लाता है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन और विवेक बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अक्सर यादों की कड़वाहट में गहरे डूबे रहते हैं। दुनिया का नजरिया दोहरे मानदंडों पर आधारित होता है। जब एक गरीब बच्चा अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करता है तो यह किशोर अपराध बन जाता है, लेकिन अगर एक अमीर बच्चा किसी धारावाहिक में काम करता है तो यह प्रतिभा का प्रतीक बन जाता है।
इस दुनिया को कलाकार कहा जाता है, जो अभिमान का पर्याय बन जाता है। कुर्सी पर बैठते ही व्यक्ति को हवाई जहाज बनने का भ्रम हो जाता है। दुनिया का सच यही है कि अगर आपकी जेब में वजन है तो लोग आपकी बेमतलब की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि सही और गलत का फैसला केवल आत्मा और ईश्वर ही कर सकते हैं। क्रोध में जो व्यक्ति सच बोलता है वही सच्चा होता है, क्योंकि क्रोध और आंसू ही व्यक्ति को अपना सच उजागर करने पर मजबूर करते हैं। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी समस्याएं और दुख हमारे जीवन के हिस्से हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें धोखा देते हैं वे हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान कहते हैं कि कभी भी अपनी ताकत और अपनी क्षमताओं को कम मत समझो। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है जो उसे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। हमें बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। तरक्की के इस दौर में हजारों मील दूर बैठे लोगों से बात करना आसान हो गया है, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफें देखना मुश्किल है। जब आपसे प्यार करने वाला व्यक्ति आपको समय देना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि वह अब आपका नहीं रहा। अक्सर जो लोग हमारे दिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं वही सबसे पहले हमारे दिल से निकल भी जाते हैं। स्वार्थी लोगों के साथ रहने का अनुभव हमें यह सिखा देता है कि उनके साथ हमारी अहमियत भी बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखें। यह जिंदगी एक रंगमंच है जिसमें तुम्हें अपना किरदार इतनी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए कि जब यह नाटक खत्म हो तब भी तुम्हारा नाम हर जगह गूंजता रहे। अगर आप अपने खिलाफ उठाई गई बातों को नजरअंदाज करेंगे तो और भी नए सवाल खड़े होंगे। रिश्तों में दूरियां फैसलों से नहीं, गलत फहमियों और अहंकार से बढ़ती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों का पैरोकार और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, उसके रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। हम अक्सर हंसते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें, लेकिन इस मुस्कान के पीछे दुखों का एक तूफान छुपा होता है। यह मत भूलिए कि दुखों का शोर थमने में थोड़ा समय लगता है। अगर हम धैर्य से काम लें तो खुशियां लौट कर आती हैं। हजारों शिकायतें लेकर चलने वालों की दुनिया में एक बार समझदारी से रिश्तों को निभाने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपके दिल तक जल्दी पहुंचते हैं उन्हें वहां बनाए रखना ही असली समझदारी है। आज के समय में पैसा कमाने पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन याद रखिए यह सब कुछ अस्थाई है। अहंकार मत पालिए, क्योंकि आसमान से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता। अपने अधिकारों का इजहार केवल वहीं कीजिए जहां आपको वाकई उनका हक मिला हो। जो लोग दूसरों से अधिक छीनकर खुशियां बटोरने की कोशिश करते हैं उनकी खुशियां अधिक समय तक नहीं टिकती हैं। सुंदर विचार तभी सार्थक होते हैं जब वे आपके आचरण में परिलक्षित हों। जो लोग समय पर मदद करते हैं वे सच्ची इंसानियत की मिसाल होते हैं। मदद हमेशा वहीं से आती है जहां से आप उम्मीद नहीं करते। आजकल रिश्ते सूरजमुखी की तरह हो गए हैं। जहां भी लाभ दिखाई देता है वहां मुंह फेर लेते हैं। जिनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है उनसे अपना स्नेह जताने का कोई मतलब नहीं है। बोलना हर कोई सीखता है, लेकिन कब और क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मन में द्वंद्व और बाहर सन्नाटा, यह स्थिति व्यक्ति को और अधिक बेचैन कर देती है। हर कोई अपने कर्मों का प्रभाव तभी जानता है जब वक्त उसे उसके कर्मों का फल दिखाता है। समय में इतनी ताकत होती है कि कोयले को भी हीरा बना सकता है। किसी के भविष्य का मजाक उड़ाने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि समय बदलने में देर नहीं लगती। गलती करने वाले को छोड़ने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन उसे मनाकर उसका साथ देने वाले बहुत कम। यह मानवीय स्वभाव है कि सजा और सलाह हमेशा दूसरों को दी जाती है। अच्छाई की राह पर चलने वाले कम होते हैं,
लेकिन यही लोग लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। गरिमा एक ऐसी चीज है जिसे चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह वह अदृश्य सीमा है जो किसी व्यक्तित्व को महान बनाती है। भले ही जिंदगी साथ छोड़ दे, लेकिन हमेशा किसी के साथ रहना एक अनमोल अनुभव है। जो सच्चे दिल तोड़कर दूसरों के पास खुशी की तलाश में जाते हैं, वे अंत में धोखा खाते हैं। दौलत की दौड़ में नाजुक रिश्तों को मत उलझाओ। कमाने में समय लगाओ, क्योंकि यह तय है कि पैसा और संपत्ति एक साथ नहीं चलेंगे। अपने काम का दिखावा मत करो। अपना काम ऐसे करो कि तुम्हारा काम खुद बोले। यह भी सच है कि अच्छाई की राह पर चलना मुश्किल है, लेकिन यही रास्ता आपको लोगों के दिलों में जगह देता है। जो सच्चा इंसान है वह दूसरों की मदद करके अपने व्यक्तित्व को और भी ऊंचा बना देता है। गंगा के किनारे भीड़ इसलिए होती है क्योंकि हर कोई अपने कर्मों का प्रभाव जानना चाहता है। रिश्तों की गरिमा तभी बचती है जब उन्हें स्वार्थ से परे रखा जाए। समय हर घाव को भर देता है और हर दिल को उसकी कीमत सिखा देता है। जीवन की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती, और यह ठीक भी है। अधूरी इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ने का मकसद देती हैं और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष और सफलता हमेशा साथ साथ चलते हैं। संघर्ष से ही व्यक्ति की असली पहचान बनती है और सफलता से उसकी ताकत। दुनिया हमेशा आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेगी। जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकेगी। सही और गलत का फर्क सिर्फ हमारी आत्मा जानती है। यही आत्मा हमें सच्चे और अच्छे रास्ते पर ले जाती है। हर व्यक्ति की अपनी एक अनकही कहानी होती है, इसलिए किसी को छोटा या बड़ा समझने से पहले यह जान लेना चाहिए कि हर इंसान अपने जीवन में एक अलग संघर्ष से गुजरता है। जब तक आप खुद को नहीं जान लेते, तब तक दूसरों से उम्मीदें रखना आपकी निराशा का कारण बन सकता है। कई बार हमें लगता है कि जो कुछ हमने किया वह सही था, लेकिन जब तक हमारे कार्य स्वार्थ से मुक्त और अच्छाई से भरे नहीं होंगे, तब तक उनका वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। हर कोई गलती करता है, लेकिन जो उन्हें सुधारने की कोशिश करता है वही सच्चा रास्ता खोज पाता है। अपने कार्यों का मूल्य समझना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसे करने के लिए सिर्फ सही इरादे और सच्चे मन की जरूरत होती है। किसी के साथ ऐसा व्यवहार कभी ना करें जो आप खुद नहीं सह सकते। जीवन में विश्वास एक बहुत कीमती चीज है। यह तभी कायम रह सकता है जब हम इसे अपने शब्दों और कार्यों से मजबूत करें। रिश्ते भी बराबरी से बढ़ते हैं। जब एक पक्ष दूसरे पर अपेक्षाओं का बोझ डालता है तो रिश्ते की खूबसूरती धीरे धीरे खोने लगती है। अगर आप किसी रिश्ते को सच्चे मन से निभाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल की सुनें। सच्चे प्यार से काम लें और रिश्ते को स्वार्थ से मुक्त रखें। जीवन में धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उनके बारे में सोचना कभी बंद नहीं करना चाहिए। एक दिन वही लोग अपने धोखे का फल भुगतेंगे। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपकी सफलता की राह बनाता है। जब तक आप अपने दिल और आत्मा से जुड़े रहेंगे, कोई भी परेशानी आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन की अनकही कहानियां और अधूरी इच्छाएं हमें नई सीख देती हैं। जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको तब तक पराजित नहीं कर सकती जब तक आप खुद से हार मानने का मन न बना लें। जीवन की हर चुनौती, हर मुश्किल एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो कोई भी कठिनाई आपके रास्ते को नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरे समय में ही नया सूरज उगता है और वही सूरज आपके जीवन की राह को प्रकाशमय करता है। जब जीवन आपको संघर्षों की ओर धकेलता है, तब यह जरूरी है कि आप रुकें नहीं। याद रखें, संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप संघर्षों का सामना करेंगे तो सफलता आपका स्वागत करने के लिए तैयार होगी। कई बार हम अनजाने में उन्हीं लोगों को चोट पहुंचा देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी खामोशी में गहरा दर्द छिपा होता है। उनकी चुप्पी सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक अनकहा प्यार भी बयान करती है। अगर कोई चुपचाप आपसे दूर चला जाए तो यह मत समझिए कि उसने प्यार करना बंद कर दिया। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह आपका दर्द सहन करने में असमर्थ है।
जीवन में दूसरों के सहारे जीना हमें कमजोर बना देता है। जब हम दूसरों की उम्मीदों के लिए जीते हैं तो हमारी अपनी पहचान धुंधली पड़ जाती है। अगर आप अपनी ताकत पहचाने और आत्मनिर्भर बने तो आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपकी असली ताकत को प्रकट करता है। रिश्ते और किस्मत स्थिर नहीं रहते, ये दोनों समय के साथ बदलते हैं। कभी कभी वही लोग जिन्हें हमने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इन बदलावों से घबराने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। रिश्तों की मजबूती विश्वास की डोर से होती है। अगर यह डोर एक बार टूट जाए तो इसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर यह डोर मजबूत हो तो इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जीवन की हर कहानी, हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है। यह जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास करें और आत्मनिर्भरता को अपनाएं। असली ताकत हमारी आत्मा में होती है और असली हार तभी होती है जब हम खुद से हार मान लेते हैं। सच तो यह है कि हम अपनी खुशियों के खुद निर्माता हैं। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में दुख और मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन यही मुश्किलें हमें नई दिशा दिखाती हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि मुश्किलों से ही हमें अपने असली रास्ते का पता चलता है। हम किसी के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है तो उसे कभी गलत मत समझिए। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ दर्द होता है और यही दर्द हमें जिंदगी की सच्चाई सिखाता है। दर्द ही वह माध्यम है जो हमारी गहरी छुपी भावनाओं को उजागर करता है। अगर कोई आपको गलत भी समझे तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। हर इंसान के दिल में अपनी जगह होती है। पूरी तरह से भरोसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार तो हमारी अपनी परछाई भी हमें धोखा दे देती है। लेकिन जो लोग आपसे दिल से जुड़े होते हैं वे कभी धोखा नहीं देते। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमें सही समझे, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जो लोग हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं वे अक्सर अपने ही दर्द से जूझ रहे होते हैं। जब आपको खुद को खोने का डर लगे तो बस यह याद रखें कि इस रास्ते पर चलने वाला हर इंसान देर सवेर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों से मत डरिए, उन्हें अपनी ताकत बनाइए। यही मुश्किलें हमें उस सच्चाई से परिचित कराती हैं जिसे हम सामान्य हालातों में कभी नहीं समझ सकते। जिंदगी का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम दर्द को स्वीकार करके उससे सीख लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे आसपास के लोग खुश हैं तो हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए कभी कभी अपने अंदर झांकना पड़ता है। मैंने एक बार एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखा हुआ देखा था, दवा में खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। यह कथन गहरी सच्चाई को व्यक्त करता है। लोग हमेशा दूसरों की कमियों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब वे अपनी कमियों को पहचानते हैं तो चुप हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुद को समझना आसान नहीं है। जीवन में बहुत कम लोग हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। मुश्किलें आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह तो आपके आत्मविश्वास और दृढ़ता की परीक्षा है। जो लोग इनसे डरते नहीं बल्कि इनका सामना करते हैं वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें न केवल मजबूत बनाती हैं बल्कि यह हमें हमारी असली पहचान से भी परिचित कराती है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं तो यह आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या हम खुद पूरी तरह सही हैं। जीवन में हर व्यक्ति अपने संघर्षों से लड़ रहा है और यही संघर्ष उसे एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जो आपके दिल को समझ सकते हैं वे अनमोल होते हैं, और जो आपकी आत्मा को महसूस कर सकते हैं वे तो इस दुनिया में सबसे दुर्लभ। यह सच है कि मुसीबतों में जो अनुभव हमें मिलते हैं वे किसी भी पाठशाला से नहीं सीखे जा सकते। केवल जीवन के उतार चढ़ाव ही हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीना क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप कुछ समय अपने से बड़े लोगों के साथ बिताएं। उनकी अनुभवों की गहराई आपकी जिंदगी के सालों का सफर कुछ ही पलों में तय करवा सकती है।
अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही हमें हमारी असली ताकत देता है। मुश्किल पल हमारे लिए मायने नहीं रखते, बल्कि वे हमें कुछ नया सिखाते हैं। अगर आप हर समस्या को एक पाठ मानते हैं तो वही आपकी असली शिक्षा है। जब आपको अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े तो कभी कभी खुद को बुरा मान लेना ही सबसे सरल उपाय होता है। मौन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन इसे अभिमान मत बनाइए। मौन कई बार हमारे दर्द और मजबूरियों का परिचायक होता है। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन वह चुप्पी भीतर की शक्ति का प्रतीक होनी चाहिए। किसी को पूरी तरह से समझ पाना आसान नहीं होता, और जिन लोगों को हम समझ पाते हैं उनके साथ बिताया एक एक पल बहुत कीमती होता है। जो लोग शब्दों के खेल में उलझे रहते हैं वे हकीकत को समझने में असफल रहते हैं। दुनिया में वही लोग धोखा खाते हैं जो हर किसी पर जल्द भरोसा कर लेते हैं। कई बार हम अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर खुश रहने लगते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। जीवन का असली मतलब तब समझ आता है जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं। हमारी आत्मा हमेशा यात्रा कर रही होती है। यह यात्रा सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह संसार के पार तक जाती है। जब हमारी आत्मा इस शरीर से मुक्त होती है तब भी असली मुक्ति नहीं मिलती। असली मुक्ति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं, लालसाओं और दुनिया की चकाचौंध से परे जाकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें चलते रहना चाहिए। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हमारी परेशानियां भी समय के साथ बदलती हैं। यह दुनिया हमें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें अपनी गति और दिशा खुद तय करनी होगी। जब आप मुसीबत में हों तो ईश्वर पर भरोसा करना ना भूलें। हर बुरा समय बीत जाता है जैसे बाकी सब कुछ बीत जाता है। यह जीवन का नियम है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, विश्वास और हिम्मत ही हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जब आप दूसरों के लिए खुश होते हैं और अपनी खुशी का त्याग करते हैं तो वही असली रिश्तों की नींव बनती है। कई बार दूसरों के लिए जीना ही हमें अपने जीवन का असली अर्थ समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और यही उम्मीदें हमें निराश कर देती हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि हम छोटे छोटे प्रयासों से जीवन में बदलाव लाएं। सबसे पहले खुद को समय दें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आप स्वयं हैं। हो सकता है कि इंसान को अपनी गलतियों की सजा तुरंत न मिले, लेकिन वक्त के साथ उसका हिसाब जरूर होता है। जहर भी धीरे धीरे असर करता है। खुद को खत्म करने के लिए थोड़ा पीना पड़ता है और जीने के लिए बहुत कुछ। यही जीवन की सच्चाई है। यह मत भूलें कि कोई किसी का साथ नहीं देता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भरोसा करना छोड़ दें। बस अपने इरादे मजबूत रखें और जरूरत पड़े तो अपनी रणनीति बदलें। धैर्य को कभी कमजोरी मत समझिए। यह एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर आप उन चीजों और परिस्थितियों के कारण परेशान रहते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप न केवल समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में पछताएंगे भी। जीवन को सरल बनाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आप किसी को अपने दिल में जगह देना चाहते हैं तो पहले खुद का दिल बड़ा बनाइए। लेकिन अगर किसी के दिल में आपके लिए जगह नहीं है तो खुद को छोटा मत समझिए, बल्कि उस स्थिति को समझिए और आगे बढ़ जाइए। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हिम्मत बढ़ाते थे। आजकल यह सब बातें केवल शब्दों में सीमित रह गई हैं। लोगों का स्वार्थ रिश्तों की नींव को कमजोर कर रहा है। यह सच है कि हर इंसान अपने फायदे के लिए रिश्ते निभा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सच्चाई और ईमानदारी मर चुकी है। हमें अपने जीवन के हर पल को जीना चाहिए और उन रिश्तों को संभालना चाहिए जो हमें सच्चा सुख और शांति देते हैं। जो लोग आपको अपनाना चाहते हैं वह आपकी कमियों में भी आपकी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और जो आपको छोड़ने की वजह ढूंढ रहे हैं वह आपकी अच्छाइयों को अनदेखा कर आपकी एक खामी पकड़कर आपको ठुकरा देते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब गुस्से के समय आप चुप रहते हैं तो यह आपकी असली ताकत का प्रतीक होता है। असली शांति वही होती है जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। यह केवल शक्ति नहीं, बल्कि आत्मसंतुलन की मिसाल है। हमेशा याद रखें, जीवन में हार तब नहीं होती जब आप असफल हो जाते हैं। हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। यह प्रयास ही है जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। जब कभी आपका मन विचलित हो और आप दुखी महसूस करें तो खुद से यह कहें, यह दुख भी बीत जाएगा, क्योंकि यह भी मेरे जीवन का हिस्सा है। खुशी और गम, ये दोनों ही जीवन के साथी हैं। फर्क बस इतना है कि दुख हमें गहराई सिखाता है और खुशी हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। जो आपके साथ रहकर आपको संवार नहीं सकते, वह आपके खिलाफ होकर आपका नुकसान जरूर कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर किसी से समान उम्मीद रखना आपकी गलती है। लोग वही करेंगे जो उनके स्वभाव में है। जब कहने को बहुत कुछ होता है तो इंसान अक्सर खामोश हो जाता है, और यही खामोशी उसकी गहराई का प्रतीक होती है। वक्त और अपने ही चाहने वाले मिलकर जब चोट पहुंचाते हैं तो इंसान भीतर से टूट जाता है। गलती उस इंसान की नहीं, बल्कि हमारी थी। हमें पहले से पता होता है कि नतीजा क्या होगा, फिर भी हम उम्मीदों के सहारे बैठे रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी उम्मीदें हैं। दुख हमेशा अपना लगता है और खुशी दूसरों की, लेकिन यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। भरोसा और प्यार अगर सही जगह पर किया जाए तो यह दो पक्षी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। याद रखिए, जो इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, उसे हर छोटी बड़ी परिस्थिति को समझकर जीना आना चाहिए। आप जो बोलते हैं उतना ही सोच समझकर बोलिए जितना आप अपने लिए सुनना पसंद करेंगे। झूठी मुस्कान से बेहतर है कि आप सच्चाई को अपनाएं। मुस्कुराइए, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है, यह आपको किसी और ने नहीं दी। हमारे भीतर एक अद्भुत संतुलन है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने इस दुनिया को संतुलित बनाया है। कोई 100 किलो का बोरा उठा सकता है, लेकिन उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उसे उठा नहीं सकता। यह जीवन का संतुलन है। जब आप दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि उनकी अपनी सीमाएं भी हो सकती हैं, लेकिन खुद से उम्मीद करना सबसे बड़ा गुण है। अगर आपको कोई आपकी खामियों के साथ स्वीकार कर ले तो यह सच्चा प्यार है, और जो केवल आपकी खामियां गिनाए वह आपको समझने के काबिल नहीं है। हमेशा यह ध्यान रखें कि जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि वह समय अभी आया नहीं है। कभी कभी उम्मीद और विश्वास टूट जाता है और हमें ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन याद रखें, मेहनत का फल किस समय मिलेगा यह हम तय नहीं कर सकते, पर मेहनत जरूर हमें एक नई पहचान देती है। हम अपनी कमजोरियों को दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं। यही जीवन है जहां दिल दुखता है और चेहरा मुस्कुराता है। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में हमारा कौन है। वक्त जब चुभने लगे तो यह समझ लें कि आपकी चमक बढ़ रही है। जैसे हीरा जब तराशा जाता है तभी उसकी असली खूबसूरती निकल कर आती है। शरीर जितना घूमेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और मन जितना स्थिर रहेगा उतना शांत और मजबूत बनेगा। यह जिंदगी हमें सिखाने आई है कि हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदलें। वक्त जख्म जरूर देता है, लेकिन वक्त ही वह मरहम है जो उन जख्मों को इबादत में बदलने की ताकत देता है। प्यार हमेशा साथ रहता है, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जो बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। इंसान को उसकी आदतों से नहीं, बल्कि उसकी खामियों को समझकर माफ करना चाहिए। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो हर परीक्षा में आपके साथ खड़े रहें। कभी कभी प्रकृति हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देती है ताकि हम उन चेहरों को पहचान सकें जो वास्तव में हमारे अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर घावों की दवा नमक होती तो आज हर इंसान खुद ही अपने घाव भर लेता। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि घाव हमें मजबूत बनाते हैं और उनकी यादें हमें जीवन की असली सीख देती हैं। सबसे कमजोर रिश्ता वह है जो आपके शरीर और आपकी आत्मा के बीच होता है। यह रिश्ता कई बार टूट सकता है, लेकिन यह आपको खुद से जोड़े रखता है।
असफलता यह नहीं है कि आप गिर गए, असफलता यह है कि आप उठने से इनकार कर दें। मां की तरह निस्वार्थ प्यार और देखभाल कोई नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक एहसास है जो हर समय आपके साथ रहता है। किनारे पर बैठकर कई बार यह सोचा है, कौन अधिक मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या यह लहर जो रुक नहीं सकती। जिंदगी हमें ऐसे सवालों के जवाब तलाशने पर मजबूर करती है। जिम्मेदारियां वही बोझ हैं जो कभी हमारे कंधों पर किताबों की जगह ले लेती हैं। ये बोझ भारी जरूर होता है, लेकिन यह हमें मजबूत भी बनाता है। मैंने अपने जीवन में जितने भी लोगों से मुलाकात की, सबने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से मुझे गुरु बनाया। भरोसा कांच की तरह होता है, जब यह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही जीवन का सच है। जो लोग अपने दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर पाते, वे अक्सर गुस्से में रहते हैं। कहते हैं, सच बोलो, खुलकर बोलो, क्योंकि हमारा अस्तित्व किसी के विचारों से निर्धारित नहीं होता। हमारा अस्तित्व तो हमारे कर्मों से बनता है। श्री कृष्ण पर अगर भरोसा हो तो वह न सिर्फ हमें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि हमारे सारथी भी बनते हैं। यह भरोसा ही वह ताकत है जो हमें दुनिया के हर तूफान से लड़ने की शक्ति देता है। हीरे की चाहत रखने वाले ही हीरे बनते हैं और भगवान की चाहत रखने वाले ही रत्न बनते हैं। लेकिन यह चाहत एक साधना है जो हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया तो हमें बहुत प्यार करती है, बहुत समझती है, पर हमारे भीतर की कौन सी कमजोरी हमें सबसे ज्यादा कचोटती है, यह सिर्फ श्री कृष्ण जानते हैं। हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आते और सब कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में जब इस जीवन पथ पर विदा लेते हैं तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते। यह जीवन एक पाठशाला है जहां न हम अनपढ़ हैं और न ही पूरी तरह काबिल। फिर भी हम हर दिन नया सीखते हैं। मैं झूठ की उस डाल पर नहीं बैठता जो खुद मुझ में समा गई है। मैं तो सत्य का पक्षी हूं और उन्हीं परिस्थितियों में जीता हूं जिनमें अधिकांश लोगों ने हार मान ली। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनने पर आते हैं तो वह बहुत कुछ ले सकते हैं। कई बार तो हमें अपने प्रियजनों से भी अलग होना पड़ता है। हमें जिंदगी में ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारे दर्द को अपना समझे, ऐसे लोग जो हमारे जख्मों को देख कर न चुभें बल्कि उन्हें भरने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। भरोसा मत खोइए, क्योंकि भरोसा ही वह बीज है जो भविष्य के वृक्ष को खड़ा करता है। यह वृक्ष आपके जीवन को छांव देगा, लेकिन इसकी जड़ें आपकी मेहनत और ईमानदारी में होंगी। हमेशा याद रखिए, दुनिया आपकी कमजोरी पर हंस सकती है, लेकिन आपकी ताकत पर कभी ताली बजाने से नहीं कतराती। यह जिंदगी वही है जो हम इसे बनाते हैं। हर कठिनाई को अपनी ताकत बनाइए। हार मानने वाले इंसान अपनी आत्मा को कमजोर बना लेते हैं, लेकिन जो लड़ते हैं वही इस जीवन में कुछ नया लिखते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। हर गिरावट के बाद उठ खड़े होना ही असली जीत है। सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह अंततः हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।